everyone, this is Shalini from Rafty Dames and welcome back to our channel. If you're new to our channel then don't forget to press the subscribe button because हम लोग हर वीक नए DIY वीडियोस लेके आते हैं. So this week हम लोग क्या करने वाले हैं? This week we're going to celebrate a very important festival in our culture. We are going to be celebrating Maghi Ganesh Utsav. Now this is not known to many people. बहुत लोगों को knowledge नहीं है क्योंकि ये बहुत लोग ही celebrate किया जाता है. गणेश चतुर्थी की जैसे grandeur नहीं है इसमें. So it is माघी गणपति बोला जाता है क्योंकि it comes in the month of Magh according to Hindu calendar और it commemorates the birth of our deity और इसकी वजह से बहुत लोग पापा को अपने घर लाते हैं for 1.5 days और 5 days और इस साल मेरे घर पे भी पापा आने वाले हैं 1.5 दिन के लिए तो I'm going to make the place ready for him, right? अभी Rafty Dames है, पापा आ रहे हैं घर पे है तो डेकोरेशन तो बनता है, right? तो फिर चलो let's get working. So I'm going to start by reusing the frame that I had used for my Ganpati decoration. You can go and check the videos. और इसको मैं wrap करने वाली हूँ with a mesh wire. So we'll be needing 2 such frames. सो वायर को फ्रेम से अटैच करने के लिए आप जूट यूज़ कर सकते हैं या फिर जिप लॉक जो रहता है वो भी यूज़ कर सकते हैं. नाउ आई हैड जूट रिमेनिंग एट होम तो आई एम गोइंग टू टाई इट अप विद दैट. पूरी फ्रेम को ऐसे ही सिक्योर कर दीजिए और जो एक्सेस बच जाएगा वो काट दीजिए. नाउ लेट्स ब्रिंग इन आवर लीव्स. सो मैंने जो लीव्स लिए हैं वो कामिनी नाम के लीव्स है और फुल मार्केट में जो फ्लावर्स बेचते हैं उन्होंने कहा कि ये जो लीव्स है वो कम से कम 3-4 दिन तक फ्रेश रह सकते हैं एज लॉन्ग एज यू कीप स्प्रेइंग इट विद वाटर. तो इसको मैं पूरी फ्रेम पे लगाने वाली हूँ सिर्फ सेंटर पार्ट में ऐसे एक थोड़ा सा वेव पैटर्न में. सो कंटिन्यू अरेंजिंग द लीव्स अंटिल योर डिजायर्ड अमाउंट ऑफ स्पेस इज कम्प्लीटली कवर्ड. ये थोड़ा टीडियस है, सिर्फ ये जो गैप है उसमें से ब्रांच निकाल के उसको बहुत धीरे से सेकेंड गैप के अंदर डाल दीजिए सो द स्टिक डज नॉट प्रोट्रूड आउट. नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी फ्लावर्स. सो आई हैव टेकन दीज फ्लावर्स विच डोंट ड्राई आउट वेरी फास्ट और अगर ये सूख भी जाते हैं तो दे लुक गुड. सो आई एम गोइंग टू यूज़ दैट. और ये जो लीव्स लगाए हैं मैंने उसके नीचे ही सेम पैटर्न में ये फ्लावर्स को मैं लगाने वाली हूँ. आई एम सॉरी आई डू नॉट नो दी नेम्स ऑफ दीज फ्लावर्स. मुझे मार्केट में अच्छे लगे तो मैंने उठा लिए. एंड नाउ लेट्स ऐड सम कलरफुल फ्लावर्स एज वेल. लेट्स ऐड सम ऑफ दीज फ्लावर्स इन द कॉर्नर एज वेल. सो हम लोग का ये जो कॉर्नर का पैच है वो थोड़ा कलरफुल रहेगा, फिर ग्रीन आएगा, फिर वाइट आएगा एंड देन ग्रीन अगेन. सो बेसिकली पूरी फ्रेम को हमें इन फ्लावर्स और लीव्स से कवर करना है सो दैट नन ऑफ द वायर इज बीइंग सीन. एंड आवर फ्रेम फॉर गणपति बाप्पा's बैकड्रॉप इज ऑल रेडी. और ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिख रहा है. डोंट यू गाइज अग्री? Now let's start to assemble. So my brother is going to help me out with this. उसने already ये pillars 4 pillars लगा दिए है टेबल को so that the frame will stand nice and steady on the table. तो जो बैक के जो pillars है दोनों उसको ये फ्रेम हम लोग प्रॉपरली अटैच कर देंगे. So attach the frame to the wooden pillar with some nice and thick wire. Now let's place the other frame on top. तो ऐसे वो एक रूफ जैसा हो जाएगा. ये सेकेंड फ्रेम जो है वो मैंने हमारे एक लोकल कारपेंटर अंकल से बनवा के ली है. सो ही मेड दिस 4x4 फ्रेम और ये जो पिलर्स है जो साइड में लगाया है वो. अब ये दोनों स्क्वायर फ्रेम्स को वायर के साथ प्रॉपरली एक दूसरे से अटैच कर दीजिए. मेक श्योर दैट दे आर प्रॉपरली अटैच सो दैट दे डोंट फॉल ऑफ. So once the frame is attached, let's start adding a few more leaves on the border. So you just take the leaves and insert it into the gap in the frame
and they'll just hang there, no extra effort needed. Repeat the same process on the other side of the frame. Moving on to the roof, we just take our leaves and insert them in the gap just like we did with the backdrop frame. Just simple same procedure hai. It needs to look like a nice canopy over a Bapa's head. Repeat this step until the entire thing is covered. Now let's take our green sponge, which is basically used in flower bouquets for the flowers to stay fresh and in one place. तो इसमें हम लोग ये जो वाइट कलर के फ्लावर्स है छोटे छोटे ये इंसर्ट कर देंगे so that it gives a nice bushy feeling. Cover the entire sponge with these flowers. Now let's take one more sponge और हमारा जो फ्रंट पिलर है उस पर ये अटैच कर देंगे. So once that is done, we just take our leaves and start inserting them in the sponge. तो we have to make sure that ये बहुत ज़्यादा bushy लगे. And now we repeat the same process on the other pillar as well. Please ignore the mess on the table. Now let's bring in some decorative frame to cover our table. Now इस frame को table से attach करने के लिए we'll need to staple it with a wooden stapler. So we just use a piece of cloth to attach them together along with a wooden stapler. So ये step हमें तीनों side पे repeat करना है so that the frames are nicely attached to our table. So इस काम में मेरा दूसरा भाई मेरी मदद कर रहा है तो he is making sure that they are properly attached. And our frames are all set. अब इस गैप को थोड़ा कवर कर देते हैं. So I'm just going to take some of the leaves and staple them to this frame. And repeat on the other side. Leaves को थोड़ा सा fluff कर दीजिए. Time for the tabletop. So for the tabletop मैंने एक local nursery से ये grass sheets लाए हैं तो इनको मैं properly arrange करने वाली हूँ. I couldn't find the entire 4x4 size one तो मैंने सिर्फ ये 3 लाए हैं and I'm just going to manipulate something. तो मैंने 2 वर्टिकल रखे हैं कॉर्नर्स में और एक दोनों के सेंटर में. Now to cover this white part मैंने ये वुडन डिज़ाइन के पेपर्स लाए थे. So I already had them. तो इसको मैं अरेंज करने वाली हूँ in between the grass sheet so that it gives the wood and grass feel.
Just insert the ends of the paper under the grass so that it stays securely. थोड़ा कॉर्नर्स भी कवर कर देते हैं दोनों साइड के. And our tabletop is ready as well. मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ the way this decoration has turned out, and I would like to give a special thank you to both of my brothers Amit and Mangesh, क्योंकि उनके बिना शायद ये इतनी आसानी से नहीं हो पाता था. So Amit and Mangesh, thank you so much for all your help and time. Now let's take a look at our nature themed Ganpati Bappa's decoration. ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आप रियल फ्लावर्स और लीव्स यूज़ करने वाले हो डेकोरेशन में, तो मेक श्योर दैट यू कंटिन्यूसली स्प्रे इट विद वाटर इवन इफ इट इज़ फॉर 1.5 days, क्योंकि इससे वो प्लांट्स मॉइस्चर पकड़ के रहेंगे एंड दे विल स्टे फ्रेश फॉर बोथ द डेज. इस स्टेप को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए. So we are done with our गणपति डेकोरेशन एंड हम लोग ने ये नेचुरल थीम डेकोरेशन किया है, और इसलिए मैंने पर्टिकुलर लीव्स और ये ड्राइड फ्लावर्स यूज किए क्योंकि वीडियो के लिए मुझे ये एक दिन पहले करना था. बट आप ऑफ कोर्स रियल फ्लावर्स यूज कर सकते हैं. यू कैन यूज जर्बेरा और हिबिस्कस और रोज. हिबिस्कस वुड बी बेस्ट क्योंकि गणपति बापा का फेवरेट फ्लावर है. तो अगर आप ये नेचुरल थीम डेकोरेशन करने वाले हैं तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि यू हैव टू कीप कंटिन्यूअसली स्प्रेइंग इट विद वाटर क्योंकि द लीव्स नीड दैट मॉइस्चर. And that's it. Our decoration is ready. So if you've liked this video, do give us a big fat thumbs up and share and comment and tell us how you liked it. And before I sign off, let me wish you all a very happy Valentine's Day क्योंकि आज Valentine's Day है. So until next time, this is Dafty Deems signing off. But before I forget, don't forget to check out our Valentine's Day video. You can check it right here.